हेलो एवरीवन। हम लिसिडास पोएम जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, एक पेस्टोरल एलेजी है। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, आई एम रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। पिछले वीडियो में हमने लिसिडास पोएम की कुछ लाइंस पढ़ी थी। चलिए पोएम को कंटिन्यू करते हैं। Fanning their joyous leaves to thy soft lace, as killing as the canker to the rose। कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो लिसिडास है, मतलब जो पोइट का फ्रेंड है एडवर्ड किंग, जो इन पेड़ों के बीच में, डेजर्ट केव्स के बीच में, वाइल्ड जो राइम्स थी, नदियाँ थी, उनके बीच में वो रहता था। तो वो अब जैसे उसकी डेथ हो चुकी है, तो अब इन सबको लिसिडास नहीं दिखाई देगा, लिसिडास की सॉन्ग सुनाई नहीं देंगे, लिसिडास की जो ओट्स है, वो फ्लूट की आवाज़ है, वो सुनाई नहीं देगी। तो वो सब बहुत मोर्नफुल है। और पोइट जो है उसी में आगे बोलता है कि फेनिंग देयर जॉयस लीव्स टू द सॉफ्ट लेस, कि जब वो लिसिडास जो है, एडवर्ड किंग जो है, पेस्टोरल सॉन्ग गाता था, और तो ये जो पेड़ है, ये अपनी पत्तियों को खुश होकर के पंखों की तरह, पंखा जैसे हिलता है वैसे हिलाते थे, लेकिन अब वो देखने को नहीं मिलेगा। एज किलिंग एज द कैंकर टू द रोज, जैसे कैंकर एक बीमारी होती है, एक कीड़ा होता है जो गुलाब की कलियों को खा जाता है, कैंकर की तरह। और टेंट वॉर्म टू द व्हील बिनलिंग हर्ट दैट ग्रेस, और टेंट वॉर्म एक कीड़ा होता है जो मवेशी के बच्चों को खा जाता है, उनके अंदर लग जाता है। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी अभी अपनी माँ का दूध पीना छोड़कर घास खाना शुरू किया है, उनको वो खा जाता है। और फ्रॉस्ट टू द फ्लावर्स दैट गे वार्ड्रोब वियर, और फ्रॉस्ट, बर्फ जमा देती है उन फूलों को, जिन्होंने अभी अभी रंग बिरंगे खिले हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी बहुरंगी पंखुड़ियों को खोला है। वैसे ही when first the white thorn blows, जब सर्वप्रथम वाइट थॉर्न जो फूल है वो खिलता है, लेकिन सच लिसिडास thy loss to shepherds ear, तो ऐसे ही लिसिडास जैसे इन चीज़ों के, जैसे कैंकर गुलाब को खा जाता है, टेंट वॉर्म मवेशियों को खा जाता है, फ्रॉस्ट फूलों को नष्ट कर देती है जमा करके, वैसे ही ये जो गडरिये हैं, शेपर्ड्स हैं, इन्होंने जब तुम्हारी डेथ के बारे में सुना तो इन लोगों को भी अब पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब उन्होंने उनके कानों से सुना कि तुम्हारी डेथ हो गई है, तो वो अपने आप पर यकीन नहीं कर पाए कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। वेयर वर ये निम्स, वेयर वर वेन द रिमोर्सलेस डीप। अब पोइट जो है वो निम्फ से कहता है, निम्फ जो है वो माइथोलॉजिकल डाइटीज होती है, जो हमारे फाउंटेन पे, रिवर पे, सीज पे, माउंटेन पे, ग्रुप्स पे रहती है। तो इन निम्फ से कहता है कि तुम कहाँ थी जब रिमोर्सलेस डीप का मतलब ये निर्दयी समुद्र जब
एडवर्ड किंग को, तुम्हारे प्रिय लिसिडास को अपने से अंदर समा रहा था, मतलब उसको डुबा रहा था, तब तुम कहाँ थी? फॉर नीदर वर ये प्लेइंग ऑन द स्टीप, और तुम तो वहाँ भी नहीं थी, तुम हमेशा वहाँ उस ढालदार पहाड़ पर खेला करती थी, लेकिन तुम उस दिन वहाँ पर भी नहीं थी, वहाँ भी नहीं खेल रही थी। वेयर योर ओल्ड वार्ड द फेमस ड्रूइड्स लाइज, और जो फेमस जो ओल्ड वार्ड है, जो बूढ़े पोइट हैं, जो घुमक्कड़ पोइट हैं ड्रूइड, वो भी उस दिन वहाँ नहीं थे। वो तो हमेशा वहीं रहते हैं, क्योंकि वो तो प्रकृति में ही रहते हैं, प्रकृति के पुजारी होते हैं, तो वो लोग भी उस दिन वहाँ नहीं थे। नॉर ऑन द शैगी टॉप ऑफ मोना हाई, और ना ही उन घने जंगल वाले स्थान पर, उस जो एंगिलेसी नामक द्वीप है मोना हाई पे, जहाँ से आयरिश सी को देखा जा सकता है। तो उस मोना हाई के शैगी जो घने जंगल वाले टॉप पर भी कोई नहीं था। नॉर येट वेयर डेवा स्प्रेड्स हर बिजार्ड स्ट्रीम, और ना ही वहाँ पर जहाँ डेवा डी नामक रिवर जो है अपनी जादुई स्ट्रीम को स्प्रेड करती है, कोई नहीं था उस दिन जब एडवर्ड किंग पानी में डूब रहा था। ए मी आई फॉन्डली ड्रीम, अब पोइट अपने लिए बोल रहा है कि कितने दुख की बात है, मैं फॉन्डली ड्रीम, मैं मूर्खतापूर्ण सपने देख रहा था अब तक तो। हैड ये बीन देयर फॉर वॉट कुड दैट हैव डन, यदि वो वहाँ होते, यदि तुम लोग वहाँ होते भी तो तुम क्या कर लेते? तुम भी कुछ नहीं कर सकते थे। वॉट कुड द म्यूज हर सेल्फ दैट ऑर्फियस वोर, कि ऑर्फियस जो है वो बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, और उसकी मदर का नाम था कैलियोप, म्यूज कैलियोप। तो जो ऑर्फियस है सबसे बड़ा संगीतज्ञ, जो अपने वाद्य संगीत से सजीव और निर्जीव वस्तुओं को भी मोह लेता था। वह महाकाव्य की देवी कैलियोप का बेटा था। जब उसकी पत्नी ड्यूरियोसिस को सांप ने काट लिया और मरने के बाद नर्क में चली गई, तो ऑर्फियस ने अपने संगीत से प्लेटो को खुश कर उसको वापस लाने की आज्ञा प्राप्त कर ली। लेकिन प्लूटो ने ये शर्त रखी थी कि वह नरक के उससे बाहर निकालने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, परंतु उसने इस शर्त को वो भूल गया, मतलब उसने उसकी शर्त का उल्लंघन किया, और यूरिडिस को अदृश्य हाथों ने फिर से वापस नरक में खींच लिया। तो जो थ्रेस, तो ऑर्फियस भी चला गया। तो थ्रेस की स्त्रियों ने क्या किया, शराब के नशे में ऑर्फियस के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और उसका सिर जो है थ्रेस की नदी में फेंक दिया, जो समुद्र के रास्ते लेस्बोस द्वीप पर पहुंच गया, जहां उसको दफनाया गया। तो ये यहाँ पर उसी का डिस्क्रिप्शन पोइट ने दिया है कि व्हाट कुड द म्यूज हर सेल्फ दैट ऑर्फियस वोर, कि जो ऑर्फियस ने किया तो उसके लिए तो जो उसकी मदर जो थी कैलियोप, जो महाकाव्य की देवी थी, वो खुद उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। द म्यूज हर सेल्फ फॉर एनचेंटिंग सन, एनचेंटिंग का मतलब जो अपने संगीत से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था, ऐसे बेटे को भी वो बचा नहीं पाई थी। whom यूनिवर्सल नेचर डिड लेमेंट, और जिसकी डेथ पर पूरा यूनिवर्सल रोया था, क्योंकि वो नेचर लवर था। when why the rout that made the hideous roar, और जो भगदड़ मची थी, जो थ्रेस की स्त्रियों ने शराब के नशे में जो उसके टुकड़े टुकड़े किए थे, तो जो भगदड़ मची थी, जो जंगली चीख सुनाई दी थी, और इस
गौरी विसेज डाउन द स्ट्रीम वाज सेंट, और उसका जो गौरी विसेज का मतलब रक्त रंजित सिर जो था, जब वो नदी के द्वारा समुद्र में पहुंचाया गया था, तो डाउन द स्विफ्ट हेवरस टू द लेस्बियन शोर, वो लेस्बियन किनारे पर जब उसको पहुंचाया गया था, अलास व्हाट वुड्स इट विद इंसेंस केयर। पोएट कहता है कि इसका क्या फ़ायदा है ऐसी लाइफ जीने का। टू टेंड द होमली स्लाइटेड शेपर्ड्स ट्रेड, कि अगली और जो इग्नोर लाइफ है गडरिए की, उसको जीने का क्या फ़ायदा। पोइट ये कहना चाहता है कि इस समय कवि होने का क्या लाभ है, जबकि सच्ची कविता पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। एंड स्ट्रिक्टली मेडिटेट द थैंकलेस म्यूज़, और जो थैंकलेस म्यूज़ है वो स्ट्रिक्टली अभ्यास करती है। वर इट नॉट बेटर डन एज अदर्स यूज़, तो क्या ऐसा करना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा जैसा कि अन्य कवि करते हैं। टू स्पोर्ट विद अमारिलिस इन द शेड और विद द टेंगल्स ऑफ नायराज हेयर, की खेलें अमारिलिस के साथ शेड में, और या फिर जो नायराज हेयर की जो टेंगल्स है उनके साथ खेलें। तो ये जो नेम है अमारिलिस और नायराज, ये जो पहले जो पेस्टोरल पोएम सुनाई जाती थी उन शेपर्ड्स की बिलवड होती थी, उन बिलवड के नाम हैं ये। फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डोथ रेज, फेम जो है प्रसिद्धि, फेम ऑफ लव ऐसी प्रेरणा है जिससे क्लियर स्पिरिट जागती है। लेकिन ये जो फेम ऑफ लव है वो दैट लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ नोबल माइंड, ये नोबल माइंड अच्छे लोगों को भी सिक बना देती है। टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस डेज, तो ये नोबल माइंड जो है मतलब अच्छे पोइट भी फेम ऑफ लव के कारण जो ज़िंदगी के आनंद है, जो एन्जॉयस है ऑफ लाइफ के, उनको छोड़ देते हैं और बहुत ही लेबोरियस डेज मतलब लेबोरियस लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। बट द फेयर गॉर्डन व्हेन वी होप टू फाइंड, लेकिन फेयर गॉर्डन मतलब रिवार्ड, तो जब जो फेयर रिवार्ड तो तभी मिलता है जब हम उसे पाने की कोशिश करते हैं। एंड थिंक टू बस्ट आउट इनटू सडन ब्लेज, और सोचते हैं कि अगर हमें सोचता है कि सडन अचानक से हमको वो मिल जाएगा तो ये गलत है, क्योंकि कम्स द ब्लाइंड फ्यूरी विद थेवॉर्डेड शेयर्स, की जो ब्लाइंड फ्यूरी है वो तो थेवॉर्डेड शेयर्स मतलब अपनी ग्रहणास्पद कैंची के साथ आती है। एंड स्प्लिट्स द थिन स्पून्स लाइफ, और ज़िंदगी के कच्चे धागों को काट देती है। बट नॉट द प्रेज, लेकिन वो उस प्रेज को नहीं काट पाती है, कि जो उस फेम को नहीं काट पाती है जो कवि ने प्राप्त की है। फोवियस रिप्लाइड, फोवियस बोलते हैं, फोवियस जो है फोवियस गॉड ऑफ सॉन्ग एंड म्यूज़िक है एंड द पैट्रन ऑफ पोइट है, वो रिप्लाई करते हैं एंड टच्ड माई ट्रेमलिंग ईयर्स, और वो मुझे अपने ट्रेमलिंग जो मेरे ईयर्स हैं उनको टच करके मुझे याद दिलाते हैं कि फेम इज़ नॉट
प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल, कि फेम ऐसे कोई प्लांट नहीं है जो इस मॉर्टल सॉइल पर उगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि फेम जो है, प्रसिद्धि जो है, इस संसार की वस्तु नहीं है, वह तो मृत्यु के बाद ही आती है। नॉर इन द ग्लिटरिंग फॉइल, ना ही वो कोई चमकदार तुलनात्मक वस्तु है। सेट ऑफ टू द वर्ल्ड नॉर इन ब्रॉड रूमर्स लाइज, और वो जो है फेम जो है प्रदर्शित करती है संसार को। नॉर इन ब्रॉड रूमर, विस्तृत अफवाह में नहीं रहती है वो तो क्लियरिटी में रहती है। बट लाइव्स एंड स्प्रेड, वो रहती है और फैलाती है अलोफ्ट, बहुत ऊंचाई तक। बाय दोज प्योर आइज, उन प्योर आइज के द्वारा। एंड परफेक्ट विटनेस ऑफ ऑल जजिंग लव, जॉब, और जो जॉब है मतलब जो गॉड ऑफ जो गॉड है, जो सबके साथ एक जैसा न्याय करता है, वो एज ही प्रोनाउंस लास्टली ऑन ईच डीड, वो तो प्रत्येक सबसे अंत में प्रत्येक कार्य को प्रोनाउंस करता है। ऑफ सो मच फेम इन हेवन एक्सपेक्ट दाई मीड, और हेवन में वो जो तुम्हारे रिवार्ड है उनको देख करके एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें कितनी फेम मिलनी चाहिए। ओ फाउंटेन आर्थ्यूज और दाउ ऑनर्ड फ्लूड, स्मूथ स्लाइडिंग विंशियस क्राउंड विद वोकल रीड्स। ओ फाउंटेन आर्थ्यूज, अब पोइट थोड़ा अपना मूड चेंज करता है और कहता है कि जो झरना है, आर्थ्यूस झरने का नाम है, और दाउ ऑनर्ड फ्लूड, तुम सम्मानित नदी, स्मूथ स्लाइडिंग, बहुत तेज़ी से बहने वाली नदी, विंशियस, और आर्थ्यूस को पोइट संबोधित करते हुए कहता है क्राउंड विद वोकल रीड्स, कि तुम हमेशा संगीत से घिरी हुई रहती हो। दैट स्ट्रेन आई हर्ड वाज ऑफ ए हायर मूड, कि वो स्वर जो मैंने सुना था वो बहुत उच्च शैली का था, हायर मूड का था। बट नाउ माई ओट्स प्रसूट्स, लेकिन अब मेरी जो बांसुरी है उससे मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं पुनः पेस्टोरल जो शैली में वापस आता हूँ, पेस्टोरल पोएम्स की शैली में आता हूँ। एंड लिसन टू द हेराल्ड ऑफ द सी दैट कम इन नेपच्यून्स प्ली, और जो हेराल्ड है, टाइटन आता है, और जो हेराल्ड है वो आता है नेपच्यून को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि मैंने नेपच्यून जो सी ऑफ गॉड है, मैंने उन्हें एडवर्ड किंग की डेथ के लिए दोषी माना था। तो हेराल्ड जो है वो नेपच्यून को डिफेंड करने के लिए आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे की लाइनें जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।